दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, एक अच्छी खबर भी है हमारे उन भाइयों के लिए जो पुर्तगाल आना चाहते हैं सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर हाल ही में करीब 85,000 लोगों की ज़रूरत है एक सेक्टर के अंदर। आज हम उसके बारे में जानेंगे। और दूसरी खबर दोस्तों ये है कि अगर हमारा सुग्रेंसा सोशल नंबर यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर 4 हफ्तों में नहीं आ रहा तो उसका रीज़न क्या हो सकता है और हम कैसे उस नंबर को हासिल करें आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल के रिगार्डिंग है वो मैं उसी ग्रुप में शेयर करता हूं। इसके अलावा हमारा एक EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके भी एक पेज है फेसबुक के ऊपर, जहां पर आप यूरोप की कौन सी कंट्री के अंदर इमिग्रेशन ओपन है, आप किस तरीके से आ सकते हैं, लीगली यहां पर रह सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूं। और अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। आप चाहे तो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इंस्टाग्राम का बार कोड आपको शो हो रहा होगा, अगर आप उस बार कोड को अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, कुछ भाइयों ने मुझे कहा है कि लिंक फेसबुक का ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर आप मेरे होम पेज पर, चैनल के होम पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको सभी वीडियोस नज़र आएंगी, वहां पर अगर आप कॉर्नर में देखेंगे जहां पर यूरोप का EU का फ्लैग है, उसके कॉर्नर के अंदर आप देखेंगे ऊपर राइट साइड के ऊपर, तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगी। एक फेसबुक का लोगो बना हुआ है और एक इंस्टाग्राम का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको मेरे अकाउंट तक ले आएंगे। अगर दोस्तों हम ईमेल की बात करते हैं तो अमूमन पहले, दूसरे या तीसरे सितंबर 2020 में जिन लोगों की फाइलें सबमिट हुई थी उन लोगों को फर्स्ट ईमेल मेरा ख्याल है रिसीव हो रही है। और 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक मेरा ख्याल है कि सभी लोगों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब वो सेकंड की इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों को फर्स्ट ईमेल नहीं रिसीव हुई तो तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें उनसे कि क्या रीज़न है। और दोस्तों, जो हमारे भाई अभी अगस्त 16 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में हैं और सेकंड ईमेल के इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो ज़रूर रात को सोने से पहले चेक किया करें कि हमें ईमेल रिसीव तो नहीं हुई, ताकि जस्ट इन केस अगर ईमेल आई हुई है तो आप लोग टाइम पर अपॉइंटमेंट जो है जल्दी जल्दी उठा सकें। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों कि शायद इस आने वाले हफ्ते के अंदर आप लोगों को जो सेकंड ईमेल रिसीव हो जाएगी अपॉइंटमेंट उठाने वाली। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एक अच्छी खबर भी है जो मीडिया के अंदर आई है कि पुर्तगाल के अंदर लगभग 85,000 यानी 85,000 लेबर की एक्यूट शॉर्टेज है। और ये इंडस्ट्री दोस्तों टूरिज़्म एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना के दौरान टूरिज़्म बिल्कुल बंद हो गया था। होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी, क्योंकि यही लोग हैं और यही इंडस्ट्री है, जब भी कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो होटल या रेस्टोरेंट में ही विज़िट करते हैं। और इनके अंदर जो स्टाफ थे वो तभी रख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के, अगर उनको इनकम हो रही है। तो अगर टूरिस्ट ही नहीं आ रहे थे तो होटल्स और इस इंडस्ट्री की इनकम जो है वो लगभग ज़ीरो हो गई थी। तो उनको उस टाइम के अंदर काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब से निकालना पड़ा। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये कोरोना का दौर ख़त्म हो रहा है, टूरिज़्म जो बढ़ रहा है, तो अब ये डर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अब आना शुरू हो गया है कि जैसे ही टूरिस्ट हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे, हमारा काम फिर से नॉर्मल स्पीड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास बंदे नहीं है, लेबर नहीं है जो हैंडल कर सके इस वर्कलोड को। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि जो भी हमारे भाई सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास ये अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनका कोई नोन इस इंडस्ट्री में डील करता है तो वो उसके थ्रू सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल में आ सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वो लोग तलाश रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर वीज़ाज़ ओपन होंगे। पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से जो डील करते हैं यानी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया खुद, इन सब की फाइलें दिल्ली जाती हैं और दिल्ली के अंदर जो पुर्तगाली एम्बेसी है वो इस समय एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो फाइल्स हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो ये एक दोस्तों प्रॉब्लम बनी हुई है। मेरे भी कुछ कॉन्टेक्ट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन में है जिनको ज़रूरत है अभी लेबर की, बट मैं प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से ही वो रीज़न यही है दोस्तों कि यहाँ से तो हम स्पॉन्सरशिप लेटर इशू करवा देंगे, पर वो लेटर हमारे लिए जो लोग इंडिया में हैं या बाकी मुल्कों में हैं उनके लिए वो मिट्टी है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे आगे जाकर के, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, तो वो उस स्पॉन्सरशिप लेटर का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो इस वजह से दोस्तों मेरी नज़र बनी हुई है, जैसे ही इमिग्रेशन पुर्तगाल की एम्बेसी जो इंडिया में है वो ओपन करती है, मैं आप सब लोगों को अपडेट करूंगा ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने उन भाइयों को, फैमिलीज़ को यहाँ बुला सकें जो आना चाहते हैं लीगल तौर के ऊपर, यहाँ सेटल होना चाहते हैं। और दोस्तों जो लोग इस इंडस्ट्री में डील करते हैं, अगर आपके कोई नोन में है तो आप उन्हें कांटेक्ट करिए। पर दोस्तों एक बात का भी आप अपने जहन में ज़रूर ख्याल रखिए कि पुर्तगाल के अंदर जो फ्रॉड की जो अमाउंट है लोगों के साथ होने की, वो रिकॉर्ड तोड़ है। इस चीज़ का भी आपने अपने जहन में ख्याल रखना है कि भाई मेरे साथ जो बंदा डील कर रहा है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है कि बस मुझसे उसने इतने में डील करी और पैसे लिए और चला गया और बाद में हम देखते रह गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और दोस्तों मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मैसेंजर के ऊपर भी, कि भाई हमारी जो सुगरेंसा सोशल नंबर की जो हमने अप्लाई किया था नंबर, वो नंबर को अप्लाई किए 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो नंबर आया नहीं। तो अब मैं क्या करूं? दोस्तों सबसे पहले तो ये बात है कि आपको शुरुआत में, अगर ये बात मैं कह रहा था कि 4 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आप इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। और आपको एडवांस में बताने का फ़ायदा ही क्या हुआ कि आप फिर जाकर के फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो दोस्तों जो अगर सुगरेंसा सोशल नंबर आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 4 वीक्स हैं, 4 हफ्ते वर्किंग यानी 1 महीना पूरा, इसके अंदर अंदर जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, सुगरेंसा सोशल नंबर आ जाता है। अगर वो नहीं आया, अगर ऐसे लोग हैं, एक हैं ही हैं क्योंकि मुझे तो कांटेक्ट कर ही रहे हैं लोग, अगर नहीं है ऐसे, अगर ऐसे लोग हैं जिनका नहीं आया अभी तक सुगरेंसा सोशल नंबर और 4 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग चुका है, तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिस, सुगरेंसा सोशल का ऑफिस लोकेट करना है जो आपके भी नियरेस्ट है। वहाँ पर आपने अपना टैक्स नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस का डॉक्यूमेंट है वो, और अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके जाना है। वहाँ पर आप उन्हें, जो काउंटर में बैठे होंगे रिसेप्शन के ऊपर, आपने उनसे बात करनी है और उन्हें आपने कहना है कि भाई मुझे मेरे सुगरेंसा सोशल का डॉक्यूमेंट चाहिए है जो मुझसे मिसिंग हो गया था, या कोई भी बहाना आप लगा दीजिए और उन्हें कह दीजिए कि मुझे चाहिए है। वो आपसे आपकी आईडी मांगेंगे और आपसे आपका फाइनेंस नंबर या टैक्स नंबर मांगेंगे। अगर तो दोस्तों जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं, जिस बंदे ने आपकी फ़ाइल तैयार की है, उसने अगर अप्लाई किया होगा तो वो आपको उसी टाइम प्रिंट निकाल करके दे देंगे कि ये रहा आपका निफ नंबर यानी निस नंबर, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो आपका डॉक्यूमेंट ये रहा। अगर आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो अपने डेटा में चेक करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, अगर वो कहते हैं कि सॉरी आपका डेटा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, आपका नंबर नहीं है, तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जिसको आपने हायर किया था डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, उसने अप्लाई नहीं किया है। वो बहानेबाजी कर रहा है कि आ जाएगा, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन और लग जाएंगे, 3 हफ्ते और लग जाएंगे। वो सब बहानेबाजी है। अगर 4 हफ्ते में नहीं आया तो आप तुरंत जाएं 5वें हफ्ते के अंदर और वहाँ जा कर के आप उनसे सामने से पूछ लीजिए। और अगर वो कहते हैं नहीं है तो आप जा कर के अपने जो बंदा आपके डॉक्यूमेंट बना रहा है उसको आप
फिर जाकर के कह सकते हैं भाई तूने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया हुआ। तो दोस्तों हो सकता है कि ये आप लोगों की प्रॉब्लम कम करें, पर मैं फिर यही कह रहा हूँ कि दोस्तों सही लोगों को कांटेक्ट किया करें। आप लोगों को एडवांस में बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कि अगर आप फिर से प्रॉब्लम में जाकर के फंस रहे हैं। तो ख्याल रखिए दोस्तों इन चीज़ों का, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। आपको पता होने के बावजूद भी लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं और आप फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो इसमें मैं अमूमन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, आप लोगों को जानकारी देना है। और अगर जानकारी होते हुए भी अगर हम फ्रॉड में फंस रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उस इंसान की कोई गलती नहीं है जो आपसे फ्रॉड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। अगर आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं, मैं करेक्ट करूँगा उसे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।